अदालत का माहौल बताइएगा, पीटीआई के कौन-कौन से क़यादत वहाँ पर मौजूद थी? सलमान सदर साहब ने तो हमें केस की डिटेल्स दे दी हैं। आप ज़रा कमरा अदालत का माहौल आज बताइएगा, आज क्या हुआ अंदर? कौन-सी पीटीआई की क़यादत मौजूद थी? गंडापुर साहब भी आए थे, हलीमा खान साहिबा भी थी, क्या हुआ अंदर? बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ जी। क़यादत और मुख्तलिफ़ हमारे एमएनएज़, एमपीएज़ जिस हद तक अंदर इजाज़त मिल सकी वो तमाम लोग अंदर गए और गेट के बाहर भी आप देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी तादाद जो है वो आज आई हुई है और इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए तमाम लोग घरों से सिंध तक से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो देखें, बात ये है कि जब आप किसी अदालत के अंदर जाते हैं ना तो आप इंसाफ के लिए जाते हैं और अगर वो दरवाजे ही बंद कर दिए जाएँ तो फिर आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो हम तो इंसाफ के ही दरवाजे खटखटाते रहेंगे, लेकिन आगे से दरवाजे बंद कर दिए गए। आज भी मुख्तलिफ बहानों से समाअत जो है वो मुलतवी की गई। इससे पहले भी गुज़श्ता यही किया गया। जैसा कि सलमान भाई ने बताया कि 2 केसेज़ जो हैं वो रह गए, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डिले इस वजह से है कि उनमें इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। जैसा आप जजेस साहबान को पीछे से डायरेक्शन नहीं आ रही कि आप इन केसेज़ को आगे बढ़ाइए, इंसाफ फराहम कीजिए। अच्छा, अभी आज हलीमा खान साहिबा ने कहा कि अब अडयाला हम जा रहे हैं, तो उस हवाले से क्या प्लानिंग है? इसके बाद आप अडयाला जाएँगे, वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट वगैरह का इरादा है आप लोगों का? देखिए, आज जो 5 नाम भिजवाए गए थे जिसमें अली अमीन साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, तैमूर झगड़ा साहब हैं, मुज़म्मिल असलम साहब हैं, वो मुलाकात के लिए आज अडयाला जेल जाएँगे और 2 बजे का टाइम है मुलाकात करवाने का। आप देखते हैं कि उसके अलावा अगर हलीमा आपा गईं तो फिर सारे हम भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जाएँगे और वहाँ जाकर उन खान साहब से उनके जो रफ़क़ा हैं उनसे मुलाकात करने की वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर इल्तिजा करेंगे, वहाँ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएँगे कि हमें इजाज़त दी जाए उनको मुलाकात की, ताकि वो खान साहब से मिल सकें और खान साहब से इनपुट ले सकें। खान साहब अपनी तजावीज़ दें बजट के हवाले से। खान साहब चीफ पैटर्न हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और उनकी मुशावरत ज़रूरी है बजट के हवाले से। वो अपना इनपुट देंगे क्योंकि बजट जो होता है वो पैसा होता है और पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अवाम से रिलेटेड होती है, तो लिहाजा वो इंटरेस्ट जो है उसको देखते हुए इमरान खान साहब का इनपुट जो है वहाँ पर ज़रूरी है। अच्छा, नईम हैदर पयोता साहब, पहले जो है इमरान खान की रिहाई के लिए रैलियाँ निकाली जाती थी, कारकुन निकल आते थे, सब कुछ होता था, लीडरशिप बड़ी चार दिखाई देती रिहाई के लिए। अब तो रिहाई तो दूर की बात है, मुलाकातें भी मुश्किल होती जा रही हैं, तो लाहे अमल क्या बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में? देखिए, मुलाकातें जो हैं ये अब से नहीं है बल्कि 7-8 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। हर जुमरात को रफ़क़ा जाते हैं मुलाकात करने के लिए, उनको मिलने नहीं दिया जाता। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अदालतों के अंदर भी एहतजाज भी हमारे 8 फरवरी के बाद कोई 8 से 10 एहतजाज हुए और जिस हद तक हम कर सके हम करते रहे और उसी वजह से हमारे ऊपर बेशुमार मुकदमात भी दर्ज हैं। और हम नेक्स्ट जो है जो खान साहब ने 2 हफ़्ते के लिए मुलतवी किया है, वो 2 हफ़्ते क्योंकि अभी पूरा होने वाला है और अभी खान साहब की तरफ से जो हदायत आएगी, तैयारियाँ इंशाअल्लाह ताला उसी हिसाब से होंगी और आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से एहतजाज होगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, जब ठीक, तक पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो जाता। बहुत-बहुत अच्छा शुक्रिया, अच्छा, बहुत-बहुत। नईम हैदर पयोता साहब, आपने एक ट्वीट देखा होगा मुनीब फरूक साहब का। उन्होंने बहुत बड़े रिमार्क्स दिए हैं, चीफ जस्टिस से भी बढ़ के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि अब जब मर्जी होगी तो खान से मुलाकातें होंगी, जब मर्जी हमारी नहीं होगी तो मुलाकातें नहीं होगी। ना तो ये अदालत है, ना कोई जज है। ये कहाँ से काम आता रहे हैं और इतने बड़े सख्त तरीन काम आता रहे हैं? आप ये देख लें कि टीवी पे बैठे सहाफ़ी, तजिया निगार उस रूप में आते हैं ना जी कि हम सहाफ़ी हैं, हम तजिया निगार हैं। बेसिकली तो वो फॉरवर्डेड एज़ रिसीव्ड वाले होते हैं, तो उनको भिजवाए जाते हैं, ये हों, वरीदा फ़रूकी हों और 2-4 लोग हैं, जिनका काम ही सिर्फ़ ये है। तो आप इन तमाम मैसेजेस से, इन ट्वीट से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह अदलिया आज़ाद है, कि जब सहाफ़ियों को या तजिया निगारों को, जो खुद को तजिया निगार और सहाफ़ी कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जब आप 22 हो जाते हैं तो फिर आप सहाफ़ी रह जाते हैं। वो अगर बैठ के ये कह रहे हैं कि फैसला ये आएगा, इसके अंदर इतने बजे समाअत होगी, उसके अंदर समाअत नहीं होगी, इसके अंदर ज़मानत नहीं होगी, इसके अंदर इतने साल सज़ा होगी, तो फिर अदलिया तो ख़त्म होगी ना। फिर फैसले तो इसका मतलब यही है कि वो मोहर लगा रहे हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए आपको भिजवाए जाते हैं कि ये फैसला दे दिया जाए।